विद्यार्थी मित्र हो, आपण पाहतो आहे पिक्चरमध्ये आपल्या कहानीचा अर्धा भाग। आधा भाग हम देख रहे हैं अपनी कहानी का नाम है द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये नाम जो है इस तरह का है और हम देख रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें की पहली जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये हम देख रहे हैं। तो देखिए, छोटे बच्चे की बात थी, वो कभी उड़ नहीं पा रहा है, अभी तक उड़ा नहीं, फर्स्ट फ्लाइट ली नहीं है और वो लेना चाहता है मगर डर लग रहा है। अब क्या कर रहा है, वो भी भूखेला भी है, बहुत हंग्री है वो, बिकॉज ही हैडन मील फ्रॉम 24 आवर्स। तो देखिए, ही स्टेप स्लोली आउट टू ब्रिंक ऑफ द लेज। अब वो क्या कर रहा है, ये जो बच्चों है, ये लेज है। ये क्या है, लेज है, बराबर है। ये ऊपर का लेज है और ये नीचे का लेज है। तो ये नीचे में देखो आ रहा है, वो देखो ये लेज पे आ रहा है ना, वो पैर निकल रहा है ना। देखो, ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेज विथ अदर लेज हिडन। एक पैर क्या है, एक पैर पे खड़ा है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, विथ द अदर लेग्स हिडन अंडर द विंग्स। और दूसरा पैर कहाँ है बच्चों, अंडर हिज विंग्स, विंग्स के नीचे है। ही क्लोज वन आई एंड देन अदर। पहले छोटा बारीक में एक पहला आँख बंद किया और बाद में दूसरा भी आँख उसने बंद किया ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे तरफ आए। बराबर है, कुछ गड़बड़ है ऐसे वो समझे। देखो, प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एस्लीप, ऐसा ऐसा किया कि फॉलिंग एस्लीप, मम्मी पापा को लगना चाहिए कि वो कैसा है, फॉलिंग एस्लीप है, यानी क्या है, सो गया है, नींद में है, ऐसा प्रिटेंडेड किया। प्रिटेंडेड करना मतलब क्या है, ढोंग करना, मतलब क्या है, नाटक करना। देखो, वो नाटक कर रहा है, पक्षी भी नाटक करते हैं ना। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने नोटिस नहीं किया। आपको मालूम होगा, आपने भी नाटक किया होगा स्कूल में छुट्टी के लिए। अक्सर, मैम हमारी तबीयत बराबर नहीं है, सर मेरा सर दर्द दे रहा है ना। तो इस तरह का नाटक क्या होगा, ऐसा ही नाटक ये चालू हो गया ये छोटे बच्चे का। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ ही, देखा नहीं अभी, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम है कि ये नाटक कर रहा करके। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन ए प्लेटू डोविंग विद देयर हेड संक इन देयर नेक। देखो, उसके दो भाई थे और एक बहना थी, लाइंग ऑन ए प्लेटू, वो प्लेटू पे थे खड़े। प्लेटू यानी क्या, वो थोड़ा ऊंचा भाग है ना, समुद्र में आया हुआ, पानी के ऊपर आया हुआ, थोड़ा पत्थर का बोलो या कोई भी चीज़ का ऊंचा भाग। डोजिंग विद देयर, डोजिंग मतलब क्या है, स्लीपिंग, जस्ट नैपिंग। ये छोटी सी पंछी कैसे अपने अपने पीस में अपनी मुंडी छुपा देते हैं और सो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन। डोजिंग विद देयर हेड संक इन देयर नेक, अपने मान में उन्होंने क्या कर दिया, अपनी मान में अपने पंख में अपनी नेक छुपा ली और सो रहे थे। हिज फादर वाज पिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइड बैक, और फादर क्या कर रहे थे, खुद को ब्यूटीफाई बना रहे थे, हैंडसम बना रहे थे। क्या बना रहे थे, हैंडसम। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइड बैक, वो अपने पंख अच्छी तरह से जमा रहे थे ताकि वो खुद अच्छे दिखे, है ना। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसके तरफ देखने वाली कौन थी, ओनली हिज मदर। लुकिंग एट यानी क्या होता है, तरफ देखना, किसी चीज़ के तरफ देखना, तो लुकिंग एट होता है। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम ऑफ द प्लेटू। ये सब लोग कहाँ थे रे, प्लेटू पे खड़े थे, प्लेटू पे। लेकिन
स्पेशली उसकी मम्मी स्टैंडिंग ऑन मतलब खड़ी थी ए लिटिल हाई हम मतलब कैसा, छोटा सा, वो प्लेटो के ऊपर जो छोटा ऊंचा भाग आया था ना, उसके ऊपर वो बैठी थी, खड़ी थी। किसको देख रही थी? वो बच्चे को देख रही थी। हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रीज थी, है ना, वो आगे धड़क रही थी, आगे आगे धड़क रही थी, हवा चल रही थी। नाउ एंड अगेन, उसकी जो वाइट ब्रीज है, हवा की वजह से वो कैसा हिल रही थी, आगे पीछे हो रही थी। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश ले एट हर फीट, उसके फीट के पास में क्या थी? पीस ऑफ फिश, यानी फिश का पीस था। और वो क्या करती? टोर, टियर टोर टॉर्न, है ना, यानी फाड़ना। वो फाड़ रही थी, है ना, वो फाड़ रही थी वो पीस। शी टोर एट पीस ऑफ पीस दैट ले एट हर फीट, उसने वो मच्छी का टुकड़ा तोड़ लिया था। देन स्क्रैप इज साइड हर बीक ऑन द रॉक, और बाद में देखो पंछी कैसे खाते हैं, और बाद में अपनी क्या है, वो चोंच को पत्थर की या कड़क चीज़ पे ऐसे उल्टे सीधे करके रगड़ते हैं। उससे क्या होती है? उनका मुंह साफ हो जाता है, और ऊपर से वो जो चोंच रहती है उसको शार्प हो जाती है, वो काटने के लिए, है ना, शार्प हो जाती है। तो वो क्या करिए? देन स्क्रैप इस साइड, स्क्रैप मतलब ऐसे अपन पजाते हैं ना, कुछ चीज़ को पजाते हैं ना, वैसे कर रहे थे इधर उधर से। हर नेक ऑन द रॉक, रॉक पे वो अपनी क्या है, नेक घुमा रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, अब नीचे में क्या था मालूम है ना? मछली का टुकड़ा था बच्चों। और इमली का टुकड़ा रहा तो आपके मुंह मुंह को पानी आ जाता है। कौन कौन किसके मुंह में पानी आ गया? इमली के नाम लेता है बराबर। नींबू नींबू का पानी, नींबू की वजह से पानी आ जाता है। तो वो तो मछली का टुकड़ा था उसके लिए, है ना, वो भी 24 घंटे भूखा था वो। ख्याल में रखो, द साइट ऑफ फूड मैडन हिम, और वो मछली देख के वो मैड हो गया था, पागल हो गया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, मम्मी की तरह वो फूड को टीयर करना कितना अच्छा लगता था उसको। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट ईट, वो स्क्रैपिंग कर रहा था हिज बीक, क्या कर रहा था? स्क्रैपिंग कर रहा था। वो भी मम्मी की तरह हिला रहा था, है ना, वो पजा रहा था अपने बीक को। नाउ एंड अगेन टू वेट ईट, वो उसको तोड़ने के लिए, उसको खाने के लिए अपनी क्या है, वो भी अपना क्या है, शार्प कर रहा था। देखो वीट मतलब टू शार्पन, तो देखो वो भी मुंडी हिला रहा था, वो भी अपनी चोंच घास रहा था वो मछली के टुकड़े को काटने के लिए। उसके मुंह में पूरा पानी आ गया था। वेट मतलब क्या? शार्पन करना, ठीक है। क्या हुआ बच्चों? गा 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 ही क्राइड, गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी भाषा में चिल्लाया, बोला मम्मी को। गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, मेरे लिए कुछ फूड लाओ मम्मी, मेरे लिए कुछ फूड लाओ, ऐसा वो चिल्लाया, है ना, बराबर है ना। गा कोला सी स्क्रीम बैग डेरिसिवली, डेरिसिवली का अर्थ देखो या क्या है? इन ए मैनर शोविंग समवन दैट शी ही इज स्टूपिड, वो क्या बोल रही थी? इस तरह से वो चिल्लाई। देखो गा कोला सी स्क्रीम बैक, उसके ऊपर ऐसी चिल्लाई, है ना। डेरी सिवली मतलब इट्स तू स्टूपिड है, तू भी पकड़ लग सकता है मछलियाँ, तू भी मेरे जैसे मछलियाँ पकड़ सकता है, सिर्फ तू उड़ना सीख, ऐसा कुछ तो भी बोल रही थी। तू उड़ सकता है, तू भी मछली पकड़ सकता है, ऐसे उसको कहना था। बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली, लेकिन दर्द भरा आवाज़ वो अभी निकालने लगा, मम्मी मुझे भूख लगी है। पेंटिवली मतलब क्या है? थोड़ा दर्द भरा, है ना। ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली,
लेकिन मम्मी को क्या है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, मम्मी मम्मी भूख लगी है, मुझे वो मछली चाहिए चाहिए। देखो बच्चों, इस तरह का हम भी कहते हैं ना, हम भी करते हैं ना ऐसी। मम्मी को कुछ मांगते चॉकलेट के लिए पैसे वगैरह, छोटे बच्चे देखो रोते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन चॉकलेट के लिए पैसे लेके रहते हैं। आप भी तो थे ना ऐसे ही, है कि नहीं? एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। 1 मिनट नहीं हुआ, थोड़ा 1 आध मिनट हुआ, अटर ने चिल्लाना जोर से, ए जॉयफुल स्क्रीम, जोर से चिल्लाया। स्क्रीम मैंने किंचाड़ी मारना है ना, चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक अप ए पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी मदर ने अपने मुंह में एक पीस ऑफ फिश पकड़ा था और आ रही थी, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट, और मुंह में वो मछली का टुकड़ा लेके उसके तरफ वो आ रही थी। उसको लगा अभी मम्मी मान गई है ना, तो अब उसको लगा अभी मम्मी मान गई है, अभी मुझे खाना दे रही, मछली का टुकड़ा मैं खाऊंगा, मेरे पहने चोंच से मैं तोड़ लूँगा। ही लीन आउट, और अपने वो पत्थर से बाहर झुकने लगा, लीन आउट झुकने लगा। इस तरह से बच्चों देखो, वो अपने मम्मी को खाना मांग रहा है। देखो ये उसकी मम्मी टुकड़ा है, और वो देखो ये मम्मी है और ये बच्चा है। देखो और क्या हो रहा है, मम्मी की क्या है, मुंह में टुकड़ा है मच्छी का, फिश है, और वो खिलाने वाली है लेकिन पहुंची नहीं है बच्चों, है ना। वहाँ पहुँची है क्या, नज़दीक में पहुँची है, नज़दीक में। क्या होता है तो हम देखेंगे बच्चों। देखो ही लीन, क्या शब्द है वो, क्या क्या उसने, ही लीन आउट ईगरली। वो फिर क्या हुआ, आगे चला, आगे बढ़ा। टैपिंग द रॉक्स विथ हिज फीट। टैपिंग मतलब क्या है, पैर आपटना। टैपिंग मतलब क्या होता है, पैर आपटना, है ना। पैर पर छोटे बच्चे कैसे नाचते हैं, कुछ मांगने गए तो वो पैर आपटते हैं, या जॉयफुली उसने पटके होंगे पैर। तो देखो टैपिंग द रॉक्स विथ हिज फीट, अब पैर आपटने लगा। ट्राई टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो और उसके मम्मी के करीब जाना चाहता है, लेकिन मम्मी नजीक आई और ऊपर चली गई। उसको खाना दिया क्या, नहीं दिया, सिर्फ लालच दी। अरे आ जा बेटा, उड़ जा, तू उड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। देखो हमारी मम्मी भी हमें चलाने के लिए हाथ पकड़ के चलाती थी, बाद में छोड़ देती थी, हम गिर जाते थे, फिर हम रोते थे, फिर भी हमें समझाती थी, आजा बेटा आजा, फिर भी थोड़ी देर के बाद में और बॉल फेंकती थी, है ना। ऐसी कुछ करती थी। बस यही तो बात कर रही है मम्मी उसकी भी। देखो हर मम्मी देखो, चाहे पंछी की हो या आदमी की हो, बात तो सेम ही लग रही दोस्तों। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो अपोजिट में थी, खाना लेके अपोजिट थी, पंछी ये जो था शीगुल का बच्चा था, वो एक तरफ और मम्मी एक तरफ। शी हाल्टेड, वो रुक गई। शी हाल्ट मतलब क्या, हाल्ट करना, रुकना। शी हाल्टेड, हर विंग्स मोशनलेस, विंग्स ने मोशन बंद कर ली। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। अब ऑलमोस्ट यानी बहुत एक, यानी उसके जो फिश का टुकड़ा था बीक में, किसके, मदर के, हर बीक में था, वो उसके बीक में मतलब हिज बीक में, मतलब बच्चे के बीक में जाने वाला था। इतनी इस बार नजीक आ गई थी मम्मी, बराबर है। ही वेल्ड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन, फिर भी उसने खाना दिया क्या, ये बहुत ही क्लोज गई है लेकिन उसको खाना नहीं दिया, बिकॉज उसको उड़ाना था, उसको उड़ना कैसा है, फ्लाइट भरना था। शी वांट दैट ही मस्ट फ्लाई, ही टेक ए फर्स्ट फ्लाई, है ना, ही टेक ए फर्स्ट फ्लाइट, एंड दैट्स वाई शी
केम नियरर बट नॉट गिव द फिश पीस ऑफ फिश। देन व्हाट हैपन बच्चों, मैडन बाय हंगर, खाना देख के बहुत जम के भूख लगी उसको, मैडन बाय हंगर, पगला हो गया, ही डीव एट ए फिश। तो वो मम्मी भाग रही देख के क्या किया, ही डीव यानी वो उड़ना चाहा, वो खुद को फेंक दिया, झोंक दिया किधर में, फिश की तरफ। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। लेकिन क्या हुआ, विथ ए लाउड स्क्रीम, लाउड स्क्रीम जोर से चिल्लाया, क्यों चिल्लाया, व्हाई, बिकॉज ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। बच्चों हम कैसे पढ़ते हैं, चलना चलाना है ना, तो ये ऐसा है बच्चों, देखो इस तरह से हम कुछ चलते हैं पढ़ते। देखो ही ड्यू एट फिश, फिश की तरफ उसने झपड़ मारी, झपड़ लेने की कोशिश की, बट क्या हुआ, विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड। क्या हुआ, वो पत्थर से वो पत्थर पीछे रह गया, ही फेल आउटवर्ड, आगे में चला गिरा वो, एंड डाउनवर्ड यानी वो कैसा, इनटू द स्पेस। तो क्या हुआ बच्चों मालूम है क्या, वो गिरा है, लेकिन हम आमतौर पे क्या पत्थर वगैरह क्या ऐसे सीधा गिरता है ना, कोई भी चीज़ से यहाँ से सीधा गिरता है, ये पंछी ऐसा नहीं गिरा, ऐसा गिरा आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर के साइड में ऐसा गिरा है ना, एकदम ऐसा सीधा नहीं गिरा। तो ये ऐसा कैसा, देखो स्क्रीम आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब ये बाहर की तरफ, एंड डाउनवर्ड लेकिन नीचे की तरह, है ना, बराबर है, इनटू द स्पेस। वाई स्पेस क्योंकि नीचे में सागर था, ये पत्थर का भाग था, ये काय का भाग था, ये पत्थर का भाग था ना, इसीलिए क्या है वो डाउनवर्ड भी हो गया और आउटवर्ड भी हो गया। बच्चों देखो दोनों वर्ड आ गया। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम। फिर उसको मॉन्स्टरस टेरर म्हणजे मतलब क्या है, बहुत बड़ी डर पैदा हुआ, सीज हिम, बहुत बड़ा डर उसके मन में आ गया, अब मैं मर गया, अब मैं मर गया उसको लगा। हिज हार्ट स्टूड स्टील, फिर भी उसका हार्ट स्टील था। ही कुड हियर नथिंग, वो किसी का भी सुन नहीं रहा पाता था, किसी का भी आवाज़ नहीं आ रहा था। बट इट इज़ ओनली लास्टेड ए मिनट, ये सब चीज़ें सिर्फ एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए रही। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल इट वाज बर्ड, वो बर्ड था। द नेक्स्ट मोमेंट, फिर नेक्स्ट मोमेंट में क्या हुआ, ये इसकी सिचुएशन टिपिकल सिचुएशन है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में क्या हुआ हम देखेंगे। अब नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा ये हम देखना चाहेंगे बच्चों। चलो, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, फिर उसको लगा कि मेरे पंख आउटवर्ड मतलब पंख, मेरे पंख खुल गए ऑटोमेटिक, मेरे पंख खुल गए। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउट, उसके पंख खुल गए ऑटोमेटिक। द विंड रश अंगेंस्ट हिज ब्रीज फिदर, अब वो पंख खुलने के कारण जो हवा है वो उसके ब्रिस्ट के पंख को लग रही थी, पंख खुल गए थे। मतलब क्या है, इस तरह की पोजीशन थी बच्चों, ये पंख खुल गए थे और पूरी हवा इसके ब्रिस्ट को मतलब या लग रही थी, बराबर है, या लग रही थी, ब्रिस्ट को लग रही बच्चों। देखो ही कुड, देखो देन अंडर ही स्टमक, उसके स्टमक को लग रही थी, देखो एंड अंगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स को भी हवा लग रही थी बच्चों, उसके विंग्स को भी टच हो रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको लगा कि उसके जो पंख है वो हवा को काट रहे और इसीलिए वो सीधा नहीं गिर रहा, बराबर ना। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, बराबर है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, इतना पक्का हो गया बच्चों कि वो अभी हेडलॉन्ग नहीं गिरने वाला है।
हेडलॉन्ग मतलब छाती के चेस्ट ब्रेस्ट के भरोसे सीधा, हेडलॉन्ग मतलब सीधा, गिरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पंख कुछ तो भी काम कर रहे थे। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। इस तरह वो क्या है, क्या उड़ने लगा भी, अभी उसको उड़ना आ गया ऑटोमेटिक। देखो, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड, डाउनवर्ड नीचे लेकिन आउटवर्ड ऐसा तैरने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डरने लगा, मैं उड़ सकता हूँ, इस ऐसा कॉन्फिडेंस उसको आ गया। ही फेल्ट ए बिट डीजी, डीजी मतलब क्या होता है बच्चों, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड और लूसिंग वन बैलेंस। ही फेल्ट डीजी, उड़ते उड़ते समय उसको लगा, नहीं डर लगा थोड़ा, और लगा कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, अब मैं गिर जाऊंगा, और खुद को संभलने लगा, खुद को पंख फ्लैपिंग करके संभलने लगा। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोर अपवर्ड। अब क्या हुआ बच्चों, अब उसने क्या किया, अपने पंख वो संभाला और पंख को फ्लैपिंग किया, एंड सोर अपवर्ड, गा 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 गा, गॉल को आहा, हिज मदर सूप ही, और क्या हुआ, मदर भी आ गई, है ना। अब देखो क्या हुआ बच्चों, देखो ही जस्ट फेल्ड ए बिट डीजी, वो संभाल रहा खुद को। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोर अपवर्ड, अब उसने फ्लैप किए, फ्लैप किए मतलब क्या, पंख फड़फड़ाए उसने उड़ने के लिए, और देखो क्या हुआ, गा 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 गा, गॉल कोल आहा, हिज मदर सूप पास्ट, और इतने में उतनी उसकी मम्मी आ गई। हाँ बहुत बढ़िया, शायद वो बोल रही होंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा ही उड़, हर विंग्स मेक लाउड नॉइज, जब वो आई तो आवाज़ बहुत हुआ था, पंखा पंखा आवाज़ बहुत हुआ था। देन हिज फादर फ्लू ओवर स्क्रीमिंग, बाद में आया उसके फादर आया, बराबर है, एंड ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर बाद में क्या आ गए, ब्रदर आ गए, सिस्टर आ गई, और सब फैमिली उसके साथ में उड़ने लगी, सब फैमिली उड़ने लगी। कर्विंग, कर्विंग मतलब क्या है, ऊपर नीचे उड़ने लगी। बैंकिंग, जब जब बर्ड क्या है ऐसा टर्न लेती है तो क्या होता है, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे आता है ना, एक साइड नीचे आता है, बैंकिंग हो गया वो। सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर, एकदम सीधा ऊपर। डिविंग मतलब सीधा नीचे। देखो मैंने क्या बोला, कर्विंग, कर्विंग मतलब कैसा हो गया, ऐसा ऐसा। बैंकिंग मतलब ऐसा साइड में जाना। सोरिंग मतलब ऊपर उठना। एंड डिविंग फिर क्या है, नीचे आना। इस तरह से उनका उड़ना चालू था। देखो इस तरह से वो उड़ रहे थे। देखो बच्चों बाद में क्या हुआ, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो भूल गया कि मुझे उड़ना नहीं आएगा, मैं उड़ सकता नहीं, ये भूल गया। पूरा डर क्या है, जॉय में बदल गया, पूरा डर खत्म हो गया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसको अभी नहीं लग रहा कि मैं कभी उड़ नहीं सकूँगा करके, क्योंकि अभी उड़ रहा है। एंड कॉमेंटेड, और क्या हुआ बच्चों, एंड कॉमेंटेड हिमसेल्फ टू डीव एंड सोर एंड कर एंड स्टिंकिंग सीली, और कॉमेंटेड हिमसेल्फ, मैं अभी उड़ूँगा, कर लूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ऐसा खुद को कॉमेंटेड करने लगा। एक डिफिकल्ट वर्ड है बैंकिंग, मतलब फ्लाइंग विथ विंग्स हायर दैन वन अनदर, यानी कंटा, वो भी मैंने बताया टर्निंग के वक्त क्या बर्ड क्या करते हैं, एक पंख नीचे एक पंख ऊपर रहता है, ऐसे उड़ रहे थे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब ये कहाँ था, सी, आगे में सी था, सी के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा सी के ऊपर उड़ने लगा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब ओशन पे जा रहा है।
ही वाज वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, उसके नीचे में पूरा ग्रीन सी था, पूरा ग्रीनरी थी पूरी। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, वो देख रहा था कि मेरे नीचे क्या है, पूरा ग्रीन सी है, विथ ए लिटिल रीज, कहीं कहीं थोड़ा रीजेस भी है, मूविंग ओवर ईट, और देखो विथ ए लिटिल रीजेस मूविंग ओवर ईट, एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड काव अम्यूजिंगली। क्या हुआ बच्चों, ही टर्न हिज बीक, देखो जब जब वो रीज आई, मतलब कोई ऊंचा भाग आया, तो वो को खुद को क्या है थोड़ा साइड में टर्न करता था, ही बीक साइड वे एंड चाव अम्यूजली, और क्या है वो चिल्लाने लगा कि देख मम्मी मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं पलट रहा हूँ, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। ये सब बच्चों वो कर रहा था, बहुत खुश हुआ था। उसकी मम्मी, उसकी सिस्टर, ब्रदर एंड फादर, एंड ही हिमसेल्फ आल्सो, हिज पेरेंट्स and his brothers, sisters had landed on a green flooring ahead of him. उसके आगे चले गए फादर, सिस्टर, ब्रदर, और ग्रीन ग्रीन देख के वो आप क्या है ग्रीन फ्लोरिंग पे वो बैठ गए। दे वी आर बेकनिंग टू हिम, बेकनिंग मतलब क्या होता है, बुलाना बेटा, इशारे से बुलाना। दे वी आर बेकनिंग टू हिम, इशारे से बुलाने लगे, इशारे से बुलाने लगे। कॉलिंग श्रिंकली ही ड्रॉप हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर उसने क्या किया, अपने लेग्स निकाले, स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम विथ फ्राइट। अरे वो जब अपने सिस्टर और ब्रदर के जैसे कि वो ठहरने गया, तो क्या हुआ, उसके जो लेग्स है वो डूबने लगे। हिज लेग्स श्रैंक इनटू इट, इट स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लॉपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक एंड हंगर, ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसके पैर फंसने लगे, है ना, बराबर है, देखो फंसने लगी, और वो ट्राई कर रहा था कि फ्लैपिंग विंग्स, अरे फिर से क्या पंख फड़फड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट टायर्ड, थका हुआ था, वीक था, हंगर थी उसको, और कुड नॉट राइज और एग्जॉस्टेड, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो क्या एग्जॉस्ट हो गया था। क्या हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था बच्चों। हम देखेंगे आगे का पोर्शन अभी थोड़ी देर में।